हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बच्चों बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो बच्चों जल्दी से मुझे बताओ कि वेक्टर पढ़ने में कैसा लग रहा है। और हमने वेक्टर की एक क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली है और वेक्टर का रियल लाइफ में जो भी यूज है हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सब कुछ देख लिए हैं पहली क्लास में। आखिरकार मैं हमेशा आप सभी बच्चों को यही चीजें कहता हूं कि बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ने का मजा तभी है जब हमें विजुअलाइजेशन हो, जब हमें चीजों की समझ हो, जब हमें चीजें पढ़ने में मजा आती हो, है ना। क्योंकि जो चीज हमारे सराउंडिंग में दिखेगी नहीं, आखिरकार वो पढ़ने में मजा कैसे आ सकती है, बताओ मुझे, नहीं आ सकती ना। तो बेटा इसी वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप लोग मैथमेटिक्स को थोड़ा सा विजुअलाइज करना सीखिए और बहुत मजा आएगा बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ने में। तो जल्दी से 1 बाय 1 सारी चीजों का डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पिछली क्लासेज का रिकॉल करा देता हूं। पिछली क्लासेज में हमने बच्चों क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, इसके बारे में पढ़ा था कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है, वेक्टर अलजेब्रा का हमारी रियल लाइफ में यूज क्या है, आखिरकार इसको यूज कहां कहां पर करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, जो भी वेक्टर अलजेब्रा के जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वेक्टर अलजेब्रा के, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ द वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि भाई फ्री वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें, इक्वल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्या होते हैं। तो बहुत सारी चीजों के बारे में बच्चों हमने 1 बाय 1 पढ़ा था। तो यहाँ पर आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों एडिशन ऑफ द वेक्टर। बेसिकली एडिशन ऑफ द वेक्टर में कि आखिरकार दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं, उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है। ठीक है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स पढ़े होंगे, तो उन्हें बार बार ये रिजल्टेंट वेक्टर बहुत परेशान करता है ना, बहुत परेशान करता है ना। सच अगर करता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि करता है कि नहीं करता है ना, पक्का करता है। तो बच्चों हर एक जगह पर वेक्टर आपको पूरी की पूरी फिजिक्स में, पूरी की पूरी साइंस में, और जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा वेक्टर परेशान करता होगा। तो आज ये लेक्चर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि एडिशन ऑफ द वेक्टर कैसे करते हैं, आखिरकार पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ द एडिशन क्या होता है, कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं बाय द ट्रायंगुलर मेथड, कैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं बाय द पैरेललोग्राम मेथड। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो कि एडिशन ऑफ द वेक्टर कैसे करते हो। एडिशन ऑफ द वेक्टर बेसिकली दो तरीके से आप कर सकते हो। एडिशन ऑफ द वेक्टर दो तरीके से होता है भैया, एडिशन ऑफ द वेक्टर दो तरीके से होता है। एक तो होता है ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, एक होता है ट्रायंगुलर मेथड एंड अनदर वन इज पैरेललोग्राम मेथड, एंड अनदर वन इज पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, पैरेललोग्राम मेथड। तो दो तरीके से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वेक्टर एडिशन, सबसे पहले यहां पर आप नोटिस करो, हमारे पास दो वेक्टर है, एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है। ठीक है, दोनों के दोनों फ्री वेक्टर है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि फ्री वेक्टर क्या होते हैं, इनको कहीं से भी कहीं पे भी उठा के आप आराम से रख सकते हो, इनको कहीं से भी कहीं पर भी उठा के आराम से रख सकते हो। तो मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को यहां पर उठा के खड़ा कर दिया एकदम सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में। तो ये देखो क्या हो गया, पी वेक्टर ये वाला है और क्यू वेक्टर को उठा के देखो यहां पर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अच्छा खड़ा ऐसे किया कि जो इसका हेड है, जो इसका ये वाला हेड है और इसकी जो ये टेल है, ठीक है, इन दोनों को मिला के खड़ा किया कि इसके हेड से और इसका टेल मिला के खड़ा किया। यहां पर देखो ए बी वेक्टर और इसका जो बी का हेड है और सी का जो टेल है इसको मिला के खड़ा किया। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा भैया वो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। और आर वेक्टर क्या होता है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है ट्रायंगुलर लॉ में, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो बात समझ में आ गई। तो अब ये चीज आपको क्लियर है कि AC वेक्टर क्या हो जाएगा, यहां से AC वेक्टर हो जाएगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको इधर कोई वेक्टर कोई दे दे I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ठीक है, और इधर आपको कोई वेक्टर ऐसे करके दे दे 2I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ऐसे करके। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा भैया वो कैसा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ABC बोल देता हूं, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला वेक्टर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को बस ऐड करके लिख दो, इन दोनों को ऐड करके लिख दो,
2i प्लस आई कितना हो जाएगा 3i। आई को आई के साथ ही ऐड करोगे, जे को जे के साथ ही ऐड करोगे, के को के के साथ ही ऐड करोगे, तो जे कितना हो जाएगा 2j कैप और के कितना हो जाएगा भैया 2k कैप। तो इस तरीके से बाय द हेल्पिंग ऑफ ट्रायंगुलर मेथड हम वेक्टर का एडिशन कर लेते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर मेथड, ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम आराम से कर लेते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया भैया कि पैरेललोग्राम मेथड होता है वेक्टर एडिशन का, वो कैसा होता है आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो इसमें ना पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे भैया, पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखो मैं आपको समझा रहा हूं, एक वेक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं ये p वेक्टर है कोई, ठीक है, और एक और कोई फ्री वेक्टर है, यहां पर हमारे पास q वेक्टर है, ठीक है। तो यार मैंने बताया है कि फ्री वेक्टर को आप कहीं से कहीं पर भी ले जा सकते हो, बस उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मत चेंज करो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये p को ऐसे ही रख रहा हूं और q को देखो यहां पर लाके ऐसे खड़ा कर दे रहा हूं, q को यहां पर लाके खड़ा कर दिया, जो इसका हेड है इसका टेल को मिलाते हुए यहां पर खड़ा कर दिया। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, एक तो ट्रायंगुलर मेथड पढ़ा था जिसमें ये वाला जो होता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ट्रायंगुलर मेथड में हमने क्या पढ़ा था, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। लेकिन पैरेललोग्राम मेथड में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे q को यहां पर किया है, q को आप यहां पर भी तो कर सकते हो, q को आप यहां पर भी आप खड़ा कर सकते हो ना। तो एक सेकंड इसको अच्छे से बना देता हूं, ये देखो जैसे q को यहां पर खड़ा किया है, सेम इसी तरीके से q को आप यहां पर भी खड़ा कर सकते हो कि नहीं, बताओ। और जैसे p को यहां पर खड़ा किया है, ऐसे ही p को यहां पर भी खड़ा कर सकते हो कि नहीं, बताओ। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो ये वाली लाइन हो जाएगी, इसको मैं नाम दे देता हूं A B C D, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो R वेक्टर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो R एकदम सिंपली यहां से आप आराम से निकाल सकते हो कि R क्या हो जाएगा भैया, ये वाले ट्रायंगल से अगर आप सोचोगे तो आराम से R क्या आ जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। देखो अब इस वाले फिगर में आ जाते हैं, ये मैंने आपको रफ समझा दिया, अब आप इस फिगर में आ जाओ, ठीक है, जिससे अपने को समझना है और आगे तक के लिए, ठीक है। अब इस फिगर में आ जाओ आराम से, चलो। हाँ, यहां पर देखो हमारे पास एक वेक्टर P वेक्टर है और एक Q वेक्टर है। यहां पर क्या किया, इस Q वेक्टर को यहां पे मिला दिया, ठीक है। Q वेक्टर को क्या किया, यहां पर हमने इसको मिला दिया, देखो P वेक्टर इधर, Q वेक्टर इधर, ठीक है। और अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका भी रिजल्टेंट हो जाएगा भैया R वेक्टर। कैसे यार, अगर ये Q वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी Q वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। और अगर ये वाला P वेक्टर है, ये भी P वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि यार देखो इसकी भी डायरेक्शन सेम है और ये इसके पैरेलल है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये P है तो ये भी P होगा, ये Q है तो ये भी Q होगा। तो अब ना इसके हिसाब से सोचो कि ये वाला P वेक्टर है और ये Q वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। आराम से इसमें क्या हुआ है, इसमें भी आप ट्रायंगुलर वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी आप ट्रायंगुलर वाला फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हो। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो जहां पर भी दो वेक्टर आपको एक जगह से ऐसे निकले, दो वेक्टर, जैसे मान लो ये है A वेक्टर और ये है B वेक्टर, तो इनका ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा भैया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। और ट्रायंगुलर लॉ क्या होता है, जैसे मान लो ये A वेक्टर है और इसके हेड से ये B वेक्टर है, तो ये वाला भी क्या हो जाता है भैया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये होता है ट्रायंगुलर लॉ और ये होता है पैरेललोग्राम लॉ, ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भैया पैरेललोग्राम लॉ का, R इज इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। तो अब यहां पर आ जाओ, देखो क्या लिखा है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स P एंड Q, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे मान लो पैरेललोग्राम का आपका दो एडजेसेंट साइड गिवन है P और Q, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन देयर सम P वेक्टर प्लस Q वेक्टर क्या होगा भैया, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन
डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू द दियर कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा। ठीक है, तो ओवरऑल समरी यार ये बस यही है कि अगर कोई भी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड गिवन है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। और अगर कोई ट्रायंगल का इस तरीके से अगर अपने को दो साइड गिवन है कि उसके हेड से दूसरे का टेल लगा हुआ है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। बताओ, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? पक्का? आगे चलें, चलो अब इसमें आ जाओ। ये क्या लिखा है देखो, यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ वन में नोट दैट OA प्लस AC इज इक्वल टू OC, है कि नहीं यार? अब यहां पे आराम से देख सकते हो, देखो OA प्लस AC है ना, OA वाली लाइन ये है और AC वाली लाइन ये है। ठीक है, OA प्लस AC क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा कि नहीं, R। ठीक है, इसके अलावा दूसरी लाइन क्या लिखी, OA प्लस OB। OA क्या है भैया, ये वाली, और OB क्या है, ये वाली, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OC ही तो हो जाएगा। अभी मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ पैरेललोग्राम लॉ बताया था, बस वही लिखा है। ठीक है, विच इज पैरेललोग्राम लॉ, इसे ही क्या बोल देते हो, पैरेललोग्राम लॉ बोल देते हो। दस वी में से दैट द टू लॉज ऑफ द वेक्टर एडिशन एंड इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, दोनों की बात यार सेम ही है। ठीक है, दोनों की बात सेम ही है। आप चाहे किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट ट्रायंगुलर मेथड से करो चाहे पैरेललोग्राम मेथड से करो, दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या आएगा भैया, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इशू नहीं है, रिजल्टेंट हमेशा इक्वल आएगा, चाहे आप उसमें ट्रायंगुलर लॉ का मेथड लगाओ चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ का मेथड लगाओ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो अब इसमें आ जाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसे ही हम क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यार देखो बात एकदम आसान सी है कि चाहे बी वेक्टर में ए वेक्टर को जोड़ दो चाहे ए में बी को जोड़ दो, तो दोनों की बात सेम है। देखो जैसे यहां पर देखो, दिस वन इज ए वेक्टर और ये वाला है बी वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट ये वाली लाइन आ जाएगी कि नहीं, और ये वाली लाइन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। बताओ, ठीक है। अब अगर ये वाला बी वेक्टर है तो यार ऑब्वियस सी बात है ये वाली लाइन भी बी वेक्टर हो जाएगी, और अगर ये ए वेक्टर है तो ये वाला भी लाइन ए वेक्टर हो जाएगा। तो अब इस वाले ट्रायंगल का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल का भी रिजल्टेंट यही हो जाएगा। ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहां से आप आराम से समझ सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। ठीक है, इजी, बहुत इजी है। ठीक है, समझ आ गया। अब यार इसमें आ जाओ, फॉर एनी थ्री वेक्टर। अब मान लो तीन वेक्टर है, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, यही चीजें हम देखो मैट्रिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना, कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है कि नहीं, कम्यूटेटिव होता है कि नहीं, सारी चीजें हर एक चीजों में पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा में। तो यार ऐसे ही हम वेक्टर अलजेब्रा को भी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि इसमें आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे मान लो अपने को कोई वेक्टर ए वेक्टर ऐसा कुछ गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, और बी वेक्टर अगर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो यहां से a प्लस बी अगर करोगे, a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, i को i के साथ जोड़ोगे, j को j के साथ जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2i कैप प्लस i कैप, ये दिस विल बी 3i कैप सॉरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3i कैप, और j को j के साथ ऐड कर दो, 3 + 1 4j कैप, ठीक है। अच्छा अब इसमें यार b प्लस ए काउंट करो, b प्लस ए कैलकुलेट करो, b प्लस ए क्या हो जाएगा बताओ। अब b के साथ में a को जोड़ो, 2 + 1 3i कैप और 3 + 1 4j कैप। आई होप आप ये देख पा रहे होंगे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है भैया, इक्वल है। तो हमेशा a प्लस बी को b प्लस ए आराम से लिख सकते हो, मतलब कैसे भी करके जोड़ो, जैसे आप नंबर को जोड़ते हो। बस हमेशा ये ध्यान रहे कि i को i के साथ जोड़ना है, j को j के साथ जोड़ना है, और k को k के साथ ही जोड़ना है। कभी भी i को j के साथ में मत जोड़ने लग जाना, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि यहां से आप स्क्वायर हटा देना बेटा, ये ए स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, ये ए स्क्वायर नहीं होगा,
ये बी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, ए प्लस बी, ये बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे आप बचपन से पढ़ते आते हो ना नंबर में, बचपन से नंबर में पढ़ते आते हो ना, यही ये भी है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यही प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे समझ सकते हो आप आराम से, देखो मान लो अब हमारे पास ना यहाँ पे 3 वेक्टर है, हमारे पास यहाँ पर कितने वेक्टर अब गिवन होगा अपने को, 3 वेक्टर, ठीक है। कौन कौन सा, ए वेक्टर अपने को पता होगा, बी वेक्टर अपने को पता होगा और सी वेक्टर भी अपने को पता होगा, सी वेक्टर भी अपने को पता होगा। तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, इनका रिजल्टेंट अब आपको निकालने के लिए 2 बार ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, इसका, इस वाले ट्रायंगल का सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट ये क्या हो जाएगा भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, बताओ। अभी तक हमने यही पढ़ा था। अब इसमें सी वेक्टर को क्या करोगे, अब ऐड कर दोगे। सी वेक्टर को कैसे ऐड करोगे, जो इसका हेड है, सी का टेल वहां पर, सी का टेल वहां पर होगा। तो अब यहां पर देखो अपने पास एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला वेक्टर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और प्लस सी वेक्टर आ जाएगा। बताओ, ये बात क्लियर है यार। जब हमारे को 3 वेक्टर, अगर 3 वेक्टर अपने को गिवन है तो वहां पर क्या करोगे, 2 बार उनको ऐड करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ए को ऐड करो, ए को, ए में बी को ऐड करोगे, ठीक है। इसका रिजल्टेंट पहले निकालोगे। रिजल्टेंट हमेशा कैसे निकालते हो, इसका टेल और इसका दोनों का हेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अपने को सी वेक्टर जोड़ना है, तो सी वेक्टर का जो टेल है उसको यहां से निकालो, ये हो गया सी। तो ये जो है इन और इस वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा अल्टीमेटली भैया, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और प्लस सी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, अब आप इसी को जस्ट ऑपोजिट ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसी को आप जस्ट इसका ऑपोजिट ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे बताओ। अब यहां पर सबसे पहले बी और सी को जोड़ दो, बी और सी को जोड़ सकते हो ना आराम से। सबसे पहला काम क्या करो, बी और सी को ही जोड़ दो। जब बी सी को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा कि नहीं, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसमें क्या करो, ए वेक्टर जोड़ दो। अब इसमें क्या करो, ए वेक्टर जोड़ दो। तो ए वेक्टर जोड़ोगे तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा भैया, अब इसमें देखो ए वेक्टर यहां पे जोड़ दिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ आया। तो वेक्टर को कहीं से भी आराम से जोड़ घटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड बस उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होना चाहिए। चाहे आप इसको पहले जोड़ लो, चाहे इसका रिजल्टेंट निकाल के जोड़ लो, बात बराबर ही आएगी। समझ में आई बात बराबर ही आएगी। बताओ कोई डाउट अभी तक इसमें, अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज करके आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने वेक्टर की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली भैया, 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली। सबसे पहला चीज ये था कि वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब a प्लस बी को हम b प्लस ए लिख सकते हैं। दूसरा एसोसिएटिव था कि a प्लस बी को एक साथ में ऐड करके प्लस सी कर लो, या a को बाहर निकाल के b सी को ऐड कर लो, बात दोनों बराबर ही है, ठीक है। बेसिकली दिस इज द होल थिंग। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अब अगर किसी भी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, देखो जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। देखो मान लो ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, कुछ ए वेक्टर ऐसा है। तो 2a वेक्टर कैसा होगा, 2a वेक्टर देखो कैसा लिखोगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी भैया, वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। 2 टाइम्स हो जाएगी कि कितना हो जाएगा यार, लेंथ 2 टाइम्स नहीं होगा। लेंथ अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लेंथ कैसे निकालते हैं। तो अभी मैं यहीं पर आपको लेंथ निकालना भी सिखा देता हूं। जैसे मान लो अपने पास कोई p वेक्टर है, ठीक है, p वेक्टर अपने पास मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप है, के कैप है। तो इसका मॉड p क्या होता है, लेंथ होती है। तो मॉड p क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यार ये चीज हमने ना कल ही पढ़ा था, आई थिंक, है ना, ये चीज हमने कल वाले लेक्चर में ही पढ़ा था। बताओ
ओपी निकालना हमने सीखा था ना कल वाले लेक्चर में, तो बस यही है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पर देखो ए वेक्टर अपने को ये गिवन है, तो इसका मॉड ए क्या हो जाएगा बताओ, इसका मॉड ए हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3, और इसका मॉड ऑफ 2a क्या आ जाएगा बताओ, मॉड ऑफ 2a आ जाएगा 4 4 8 एंड कितना 12, तो ये क्या आ जाएगा भैया 2√3। तो यहां पर आप आराम से देख सकते हो कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है भैया 2 टाइम्स हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। ये बात क्लियर है बताओ, ये बात एकदम क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर किस तरीके से होता है कि अगर आप किसी भी वेक्टर में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आई में भी मल्टीप्लाई होगा, जे में भी होगा, के में भी होगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है वो क्या होता है, उसका जो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो वो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, यहां पर देखो हमारे पास एक वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर, ठीक है, यहां पर एक वेक्टर है ये ए वेक्टर। अब हमने क्या किया कि इसको 3a वेक्टर निकाला, 3a का मतलब ये इसी का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए वेक्टर ये हो गया, इसी में a और ऐड किया, इसी में a और ऐड कर दिया, 3 टाइम a हो गया, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर आएगा। बात समझ में आई, ये क्या है 3a वेक्टर है, और ये इतना इतना क्या है, इतना इतना a वेक्टर है, ये भी क्या है a वेक्टर है, ठीक है, ये a और आगे वाला भी a। तो अगर ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा 3a वेक्टर। बात समझ आ गई। ये वाला देखो, इसमें क्या है, मान लो ये कोई a वेक्टर है, ये छोटू सा, ठीक है। अब 2a क्या होगा, इसी का जस्ट डबल साइज का, 2a क्या होगा, इसी का जस्ट डबल साइज का। अभी हमने देखा था पीछे वाले में कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो वेक्टर आता है उसका रिजल्टेंट मतलब उसकी लेंथ क्या होती है, उतना ही उतने गुना हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो a वेक्टर है ना, तो 2a क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर देखो v वेक्टर है, ठीक है, ये v वेक्टर है, तो v वेक्टर का हाफ क्या हो जाएगा यार, इसका आधा हो जाएगा, हाफ v वेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ v वेक्टर ये हो जाएगा, इस वेक्टर का आधा। 3v वेक्टर क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का 3 गुना, इस वेक्टर का 3 टाइम्स। अच्छा, -2v वेक्टर क्या हो जाएगा, -2v वेक्टर, -2v वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लो ये है a वेक्टर, तो माइनस से क्या हो जाएगा, सेम इसी जगह जैसा -a भी हो जाएगा। तो ये अगर बेटा 3v वेक्टर है तो -2v वेक्टर कैसा होगा, इसी के जैसा ही होगा, मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा कम हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगी, पलट जाएगी। बात समझ में आया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये वाला वेक्टर a वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका डबल कर दोगे तो ये 2a वेक्टर हो जाएगा, इसका ऑपोजिट ले लोगे इसी साइज का तो ये -2a हो जाएगा, ठीक है। जब भी ऑपोजिट करो माइनस लगाना मत भूलना, बस बात इतनी सी है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्या भैया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। अभी मैंने आपको ये चीज सिखा दी है कि अगर किसी भी वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उतना टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर कोई अपने पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, अब इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो लैम्डा टाइम्स ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ ए। मॉड क्या होता है भैया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मॉड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अच्छा, मॉड ए क्या होता है, मान लो अगर हमारे पास ए वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप, ठीक है, तो इसका मॉड ए क्या हो जाएगा, मॉड ए बेसिकली मैग्नीट्यूड हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाता है इसका मॉड ए। किसी भी वेक्टर का मॉड अगर निकालना है तो अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी के जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हो। तो यहां से हमारे पास ये पहली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जैसे मान लो अपने पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा भैया, यूनिट वेक्टर क्या होगा कि इसका यूनिट लेंथ वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जैसे मान लो ये ए है
तो ये वाला क्या हो जाएगा, a अपॉन मॉड a, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मॉड a हो जाएगी कि नहीं, इसकी डिस्टेंस ये मॉड a हो जाएगा अगर ये वाला a वेक्टर है तो। अब a में जब मॉड a से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। यही क्या होता है भैया, यूनिट वेक्टर, ठीक है। यही क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो अगर कभी भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी में उसके मॉड से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो अपने पास कोई a वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर को हम इस साइन से लिखते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर को भैया हम इस साइन से लिखते हैं, कैप से, ठीक है। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। तो ए वेक्टर क्या है, एज इट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन मॉड ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन 4√6, ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। यूनिट वेक्टर जो भी होगा वो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। तो ये जो ए वाला ये जो यूनिट वेक्टर आया है इसकी भी डायरेक्शन क्या है, ए वेक्टर के जैसी ही है। ये चीज हमेशा कीप इन माइंड कि यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, ए वेक्टर के जैसा ही होता है। उसका जो पेरेंट वेक्टर होता है उसी के जैसा ही होता है। समझ में आ गया। जैसे मान लो अपने पास कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। और बी वेक्टर है अपने पास, मान लेते हैं जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर यार जे कैप प्लस के कैप अपॉन इसका कोफिशिएंट का अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये आ गया √2। समझ में आया। तो ये हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। बताओ, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ ये भी लिखा है, देखो, फॉर एनी स्केलर के, अगर के में कोई नल वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे, के इंटू नल वेक्टर, ठीक है। किसी भी नल वेक्टर में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आंसर 0 आता है। किसी भी नल वेक्टर में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो नल वेक्टर क्या होता है, 0 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप प्लस 0 इंटू के कैप, ये होता है। तो इसमें अगर k से मल्टीप्लाई करोगे भैया तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 0y कैप प्लस 0j कैप, ठीक है, 0j कैप प्लस 0k कैप हो जाएगा। तो ये क्या है, यही है हमारा नल वेक्टर। समझ में आया। तो नल वेक्टर में किसी भी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो अल्टीमेटली उसका आंसर क्या आ जाएगा, नल वेक्टर ही आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर आ जाओ, क्या है, कंपोनेंट फॉर्म स्केलर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर इज गिवन बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज तो मैंने आपको कितनी बार मैंने बोल चुका हूं बेटा कि अगर जैसे मान लो अपने पास कोई भी वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो इसका जो मॉड आर होगा, इसका जो मॉड आर मतलब इसकी लेंथ, बस आई का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दोगे तो यही आ जाएगा हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, देखो, इफ देयर आर 2 वेक्टर गिवन इन द कंपोनेंट फॉर्म, मान लो अपने पास अगर 2 वेक्टर है बेटा, तो अब इनको ऐड कैसे करते हो, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो, ये चीज सीख लो, ठीक है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एडिशन वगैरह में क्या करना है बेटा, कभी भी ना उसके आई और जे के साथ में छेड़खानी नहीं करनी। देखो, मान लो अपने पास ए वेक्टर है कोई, ठीक है, ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है। और अपने पास कोई बी वेक्टर है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये है, ठीक है। तो अब इनको अगर ऐड करोगे भैया तो ऐड कैसे होगा, देखो, a प्लस बी, आई वाला आई के साथ में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस b1 आई कैप प्लस जे वाले जे के साथ में ऐड करोगे a2 प्लस b2 जे कैप, ठीक है। जे कैप, जे इधर मुड़ता है उधर मुड़ता है, कंफ्यूजन आ जाता है ना, और a3 प्लस b3 के कैप, ये आ जाएगा। समझ में आया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी ऐसे ही होगा,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अगर करोगे तो भी ये ऐसे ही होता है बाबू, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, a1 माइनस b1 आई कैप, ठीक है, जिसमें से जो घटाओगे एज इट इज घट जाएगा, प्लस a2 माइनस b2 जे कैप प्लस a3 माइनस b3 के कैप, ये आ जाएगा, ठीक है। बताओ ये बात क्लियर है। अच्छा, अब ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, तीसरी है ना, इफ अगर कोई बोले कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर है तो क्या होगा यार, इनके कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आई का दोनों कोफिशिएंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। a1 इज इक्वल टू b1, जे का भी दोनों कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। a2 इक्वल टू b2 और k का भी दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, a3 इक्वल टू b3। यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो कि अपने पास कोई वेक्टर है, एक ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यार पहले ही बता दिया मैंने ये प्रॉपर्टी, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप हो जाता है। मतलब i में भी मल्टीप्लाई करोगे, j में भी और k में भी, ठीक है। तो ये तीसरी, ये आपके पास चौथी प्रॉपर्टी आ गई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बगल में मैंने समझा दिया है और इधर मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। दोनों चीज बेटा मैंने कर दी है आपके लिए, ठीक है। आई होप ये चीज आपको वेक्टर समझ में आ रहा होगा और बहुत मजा आ रहा होगा वेक्टर करने में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा वेटेज रखता है। और अगर वेक्टर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आपके एग्जाम की यार सॉल्व हो जाती है, समझ रहे हो। आपका फिजिक्स सही हो जाता है, आपकी केमिस्ट्री भी सही हो जाती है, कई जगहों पर यार वेक्टर का काम आता है। तो इसी वजह से इसको सीखना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आ जाओ, क्या लिखा है देखो, द एडिशन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर टुगेदर गिव द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बस सीधा सा सीधा इतना है कि अगर मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हो, अगला वेक्टर ए ही वेक्टर है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हो, तो क्या करोगे, 2 + 3 कर दोगे, ठीक है, 2 + 3 ए वेक्टर ऐसे। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 5a वेक्टर, ठीक है, 5a वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों वेक्टर सेम है तो ये कांस्टेंट को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐड कर सकते हो यार, 5a वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया। अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट भी करना है तो भी यही काम कर सकते हो। जैसे मान लो 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर करना है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस, अरे सॉरी, यहाँ पे b वेक्टर है और ये भी b है, तो ये क्या आ जाएगा, -b वेक्टर आ जाएगा। बताओ ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यार ये दो चीज अपने को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यही सेम चीज कांस्टेंट में भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 बाहर है और a + b वेक्टर है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आया, बताओ पक्का समझ में आया। अच्छा, इसके अलावा मान लो कुछ ऐसा लिखा है, जैसे मान लो 2 × 3a वेक्टर ऐसे करके लिखा है कि 3a वेक्टर × 2, तो यार ये दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो आराम से, तो इसे लिख सकते हो 6a वेक्टर, ठीक है। तो यही ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इनको आराम से कॉपी में सिद्धत से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है। ये सब बेटा वेक्टर की प्रॉपर्टीज है। मजा तो इनके सवाल में है जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा। बताओ ये बात एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर है, कोई डाउट अभी तक। वेक्टर एडिशन कैसे हुआ, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब अगले पे आ जाओ, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर बेटा बेसिकली बस सिर्फ इतना सा है कि जैसे मान लो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये है बी वेक्टर, ठीक है। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं जब ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो। कहने का मतलब यह हुआ कि जब पहला वाला वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर का किसी टाइम्स हो तो वही हो जाता है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब जैसे मान लो यार, अब इसमें बस क्या है, अब जैसे ए वेक्टर को अगर मैं यहां पर ले लूं, ए को a1 आई कैप, ठीक है, प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है, ऐसा ले लिया। और b को मैं ले लूं यहां पे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है, बी वाले को ऐसा ले लिया। अब क्या करना है, ये दोनों अगर कोलिनियर हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी हो जाएगा। अगर ये दोनों कोलिनियर हैं तो a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा। तो आराम से यार a और b को
आराम से ऐसे कर लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, ए वेक्टर लिख लो, a1 i कैप प्लस a2 j कैप, ठीक है, प्लस a3 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1 i कैप प्लस b2 j कैप, ठीक है, प्लस b3 k कैप। ये चीज आ जाएगा। यार हमने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर में कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर सकोगे तो सब में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 i कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 j कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b3 k कैप। ये चीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ गया, देखो दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है ना, दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं, दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या करोगे, आई वाले को आई के इक्वल कर दो, जे वाले को जे के और के वाले को के कर दो, बस क्वेश्चन खत्म। यहां से क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू लैम्डा b1 और a2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b2 एंड a3 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b3। ये चीज आपके पास आ जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसको उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको अगले क्लास में दे दूंगा, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें देखो यहाँ पर लिखी हुई है यार, ठीक है। यहाँ पर देखो पहला पॉइंट तो यही लिखा है एग्जैक्टली जो मैंने आपको समझाया। दो वेक्टर है ए बी जो कि कोलिनियर है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो स्केलर लैम्डा, यहाँ पर कोई लैम्डा होता है जो कि इनके बीच में एक रिलेशन बनाता है। कैसा रिलेशन बनाता है भैया, ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ठीक है। यहां पर देखो लिखा है b इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a, ठीक है। कोई बात नहीं है, चाहे b वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ a हो, चाहे a वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ b हो, दोनों की बात बराबर ही है, ठीक है। चाहे इसे क्या लिख दो, a इक्वल टू लैम्डा b लिख दो, चाहे b वाला वेक्टर भी a का a लैम्डा हो, ठीक है, लैम्डा टाइम्स a हो, इसमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये हो, ये मैंने आपको समझा ही दिया है ये चीज, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ये लिखा है कि अगर ए वेक्टर है बेटा a1 i कैप प्लस a2 j कैप a3 k कैप, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी वेक्टर का बेटा जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, वो i j k का कोफिशिएंट होता है। तो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, a1 a2 a3, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास कोई वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और अपने को पूछा जाए कि इसका dr बताओ, डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन क्या हो रेशियो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो को, एक ब्रैकेट के अंदर i का कोफिशिएंट कितना है 1, j का कोफिशिएंट कितना है 1, k का कितना है 1, यही हो गया इसका डायरेक्शन रेशियो। समझ में आया। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, a1 a2 a3 आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ a। समझ आ गया। और दूसरा थर्ड पॉइंट पढ़ो, इन केस इफ देयर इज गिवन एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन अगर बेटा गिवन है तो उसे कैसे लिख सकते हो, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। वैसे इस चीज को ना जब हम 3D में होंगे तो और अच्छे से समझने वाले हैं बेटा। अभी मैंने जब आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एल इक्वल टू क्या होता है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा, और एन इक्वल टू क्या होता है कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है, अल्फा होता है किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से एंगल, और बीटा क्या होता है उस किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से एंगल, और गामा क्या होता है किसी पॉइंट का जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो होता है गामा, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, एल की जगह पे कॉस अल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ठीक है। अब अगला पॉइंट पढ़ो, आई जे के इज द यूनिट वेक्टर। आई जे के क्या है, बस यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच आर वेक्टर्स मेक विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मैंने ये चीज आपको समझाई दिया है, ठीक है। तो ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो या अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए इसको लिख रखा है तो इसे नोट डाउन कर लेना। अब आ जाते हैं यार अपने क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। यहां पर हमारे सामने देखो दो वेक्टर है, ये बोल रहा है कि दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। तो यार मैंने आपको कितनी बार बताया है कि भैया अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो आई जे के का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई जे के का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है तो इनका कोफिशिएंट इक्वल कर दो, एक्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, इज इक्वल टू 2i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप,
ठीक है। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 2 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गया? तो आराम से x y z निकाल सकते हो, ठीक है। बस कोफिशिएंट इक्वल कर दो, खेला खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, लेट a इक्वल टू हमें ये गिवन है बेटा a इक्वल टू i प्लस 2j, ठीक है। और b वेक्टर अपने को ये गिवन है 2i प्लस j और मॉड a इज इक्वल टू मॉड b है। क्या बताना है कि मॉड a इक्वल टू मॉड b है। तो अगर a ये गिवन है तो मॉड a क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इनके कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग कर दोगे तो यही आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 एक रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा भैया मॉड b क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा रूट 5। तो यार यहां से मॉड a इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, मॉड b आ गया। मॉड a इज इक्वल टू मॉड b हमारे पास आ गया। पहली चीज तो आ गई। आर द वेक्टर a एंड b आर इक्वल। यार a और b तो इक्वल नहीं है भाई, a एंड b आर नॉट इक्वल, a एंड b आर नॉट इक्वल। हाँ सर 5-7 मिनट, ठीक है। a एंड b आर नॉट इक्वल, ठीक है। a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। मैंने आपको क्या बताया भैया कि अगर आपके पास ये कोई वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आराम से इसको निकाल सकते हो। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन मॉड a कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया रूट ऑफ 14, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो आराम से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस वन। अपने को इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना भैया जिसका मैग्नीट्यूड 7 हो। तो ऐसे केसेस में क्या करो, पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो, फिर बाद में उसमें क्या करो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपने पास देखो ए वेक्टर ये है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए, ठीक है। तो ए वेक्टर कितना है आई कैप माइनस 2j कैप, मॉड ए क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना आ गया आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट ऑफ 5 आ गया, ठीक है। तो 7 यूनिट का बताना है तो ये क्या हो जाएगा 7a, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा भैया 7i कैप माइनस 2j कैप अपॉन रूट ऑफ 5। ये चीज जो आ जाएगी ये हमारी क्या आ जाएगी, एक वेक्टर आ जाएगा इसकी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो सबसे पहले क्या करोगे यूनिट वेक्टर निकालोगे, दोबारा उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आराम से वही वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर। यार सम ऑफ द वेक्टर इनका क्या होगा, एक वेक्टर ये गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, इनका सम ऑफ द वेक्टर क्या होगा, पहले ऐड ही कर लो भाई। इनको ऐड करोगे तो आई वाले को आई के साथ में 2i प्लस 2i 4i कैप हो जाएगा, j के साथ में j को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3j कैप आ जाएगा, और k के साथ में k को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, k के साथ में k को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा -5 और -5 प्लस 3k कैप। तो यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 2k कैप आ जाएगा, ठीक है। ए वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ये आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा मुझे बताओ इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, ठीक है। ए प्लस बी ये रहा और मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा भैया 16, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है ना, अपॉन ये कितना आ गया 25 रूट 29, ठीक है।
तो आई होप ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर होगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगला लेक्चर वेक्टर का जो तीसरा लेक्चर आएगा वो हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में वेक्टर के तीसरे लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।